नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया कक्षा 10वीं का एक रचनात्मक लेखन का पाठ लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन यह शब्द सुनते ही आकर्षक वस्तुओं के आकर्षक विज्ञापन जो भी आपने आज तक देखे होंगे वो हमारी नज़रों के सामने से गुजर जाते हैं। छात्रों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विज्ञापन किसे कहा जाता है। विज्ञापन यह वि तथा ज्ञापन इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। इसमें वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, अर्थात किसी विशेष वस्तु स्थिति की सूचना देना या जानकारी देना, अर्थात विज्ञापन होता है। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके किसी वस्तु को बेचने का और उन तक पहुंचाने का। छात्रों, अंग्रेजी में विज्ञापन को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन सामान्य तक पहुंचाना, इसके लिए विज्ञापन एक सशक्त माध्यम माना जाता है। विज्ञापन लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य जो विज्ञापन लेखन का होता है या विज्ञापन निर्माण करने का होता है वह होता है उपभोक्ताओं तक उस जानकारी को पहुंचाना और उनका ध्यान आकर्षित करना। कोई भी वस्तु जब बाज़ार में आती है तब उस वस्तु के प्रति जो उपभोक्ता होते हैं, जो ग्राहक हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उसी तरह से उत्पादक को लाभ पहुंचाना भी विज्ञापन का एक उद्देश्य है। कैसे? तो जो उत्पादक होता है जिसने उस वस्तु का निर्माण किया है, उस वस्तु को अधिक से अधिक लोग जब खरीदेंगे, उसे पाएंगे, तभी उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा। विज्ञापन जितना अधिक आकर्षक, सशक्त होगा, उतने ज़्यादा लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित होंगे और जितने ज़्यादा लोग उस वस्तु को खरीदेंगे उतना ही उत्पादक का लाभ होगा। यहाँ पर उत्पादक के साथ उपभोक्ता का भी लाभ होता है। उत्तम वस्तु को प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार है। अगला उद्देश्य विक्रेता की वस्तु के चुनाव में सहायता करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो किस वस्तु को खरीदना उत्तम होगा, इस चुनाव में विज्ञापन व्यक्ति की सहायता करते हैं। उत्पाद के प्रति लोगों में विश्वास और रुचि उत्पन्न करना भी एक उत्तम विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि जो भी उत्पाद यानी जो भी वस्तु है, उस वस्तु के गुण, दोष सभी उस विज्ञापन के माध्यम से व्यक्ति को पता चलने चाहिए, उपभोक्ता को पता चलने चाहिए। एक उत्तम विज्ञापन वही होता है जिसे देखकर एक उपभोक्ता यह तय कर सके कि उस वस्तु की कीमत क्या है और वह वस्तु वह ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो सारी जानकारी एक उत्तम विज्ञापन में होनी चाहिए जो एक उपभोक्ता को उस वस्तु को खरीदने की ओर आकर्षित करे और उसे तय करने के लिए भी वह मदद करे। छात्रों, विज्ञापन के जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उनमें स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और सूचना पद विज्ञापन, ये सारे प्रकार शामिल होते हैं। इसमें स्थानीय विज्ञापन, उन विज्ञापनों को इसमें शामिल किया जा सकता है जो एक स्थान विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कि कोई स्थानीय कंपनी है या फिर स्थानीय रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क जैसे जो विज्ञापन होते हैं वे स्थानीय विज्ञापनों के अंतर्गत आते हैं। वहीं राष्ट्रीय विज्ञापन, कोई कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन हो गए, लैक्मे, पॉन्ड्स, ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। मोबाइल, टीवी, फ्रिज
जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं, उनका विज्ञापन राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत आता है, जो संपूर्ण राष्ट्र में हर राज्य में एक जैसा दिखाया जा सकता है। अगला प्रकार जो है वह है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित कुछ निश्चित जगहों पर निश्चित विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने समाचार पत्र देखे होंगे तो समाचार पत्रों में खरीदी बिक्री के लिए एक विशेष कॉलम दिया होता है, जहां पर रोज़ अलग अलग विज्ञापन निश्चित स्थान पर ही दिखाए जाते हैं और निश्चित शब्द सीमा में निश्चित प्रकार से ही दिखाए जाते हैं। उसी प्रकार से गुमशुदा की तलाश वाला विज्ञापन होता है, किसी को किराए पर कोई वस्तु देनी है ऐसे विज्ञापन होते हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए जो विज्ञापन होते हैं वे वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक विज्ञापन, राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों विज्ञापन इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई औद्योगिक जानकारी होती है जैसे कि कच्चा माल बेचना है, खरीदना है, कोई उपकरण खरीदना बेचना है या ठीक करना है ना, ऐसे इन सारे विषयों से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं वे औद्योगिक विज्ञापनों के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर कुछ विज्ञापन होते हैं जो जन कल्याण से संबंधित होते हैं। छात्रों, आपने अनेकों शिक्षाप्रद विज्ञापन देखे होंगे, प्रदूषण को कम करने वाले, पेड़ लगाओ, ऐसे कई सारे विज्ञापन हम देखते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। ये सारे विज्ञापन जो जन कल्याण के उद्देश्य से देश की सरकार द्वारा प्रसारित किए जाते हैं, उन विज्ञापनों का समावेश जन कल्याण संबंधी विज्ञापनों में होता है। उसी प्रकार से कुछ सूचनाप्रद विज्ञापन होते हैं जिनका उद्देश्य केवल लोगों तक इस सूचना को पहुंचाना होता है, जैसे यातायात के नियमों से संबंधित होता है, LIC जैसी जो कंपनियां हैं, वन्य प्राणी संरक्षण वाली जो विज्ञापन होते हैं, शिक्षा विकास, लड़की पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, है ना। इस तरह के जितने भी विज्ञापन होते हैं जिनका उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना होता है, वे सूचनाप्रद विज्ञापनों के अंतर्गत आते हैं। छात्रों, कुछ ऐसे बिंदु हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जब हम विज्ञापन बना रहे होते हैं परीक्षा के उद्देश्य से, तो हमें इन्हें बहुत ध्यान रखकर इनका पालन करना है। वे अनुकरणीय बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बनाकर उसके बीच विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना होगा। बॉक्स में ही दाएं या फिर बाएं किनारे पर आप सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया ऐसे लुभावने शब्दों का प्रयोग करके लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। दाहिनी ओर या मध्य में कोई भी जो वस्तु हम बेचना चाह रहे हैं उसका हम चित्र बना सकते हैं। यह चित्र बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जैसी वो वस्तु दिखती है वैसा ही बनाएं, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा चित्रकार नहीं होता, लेकिन एक सिंबल के जैसा भी आप कोई चित्र वहाँ पर बना सकते हो। उसी प्रकार से विज्ञापन में स्टॉक्स इमेज, जल्दी करें, है ना, देर न हो जाए, ऐसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग करके किसी डिज़ाइन में उसे बनाया जा सकता है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो या फिर देखने वाले जो है उसकी तरफ आकर्षित हो। मुफ्त, छूट ऐसे शब्दों का उल्लेख करना आवश्यक होता है जिससे कि उपभोक्ता, और यहाँ हम कहेंगे कि जो भी आपकी विज्ञापन की जांच करने वाले हैं परीक्षक, वे उसकी तरफ आकर्षित हों। विज्ञापन के बाईं ओर या फिर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख किया जाना बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग विज्ञापन देखते होंगे, उनमें कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन वो कमियां बड़े अक्षरों में लिखी जाती है क्या? नहीं, वो एकदम छोटे छोटे अक्षरों में नीचे होती है, और जो उसके गुण होते हैं वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर उसे दिखाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि उपभोक्ता, ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो। विज्ञापन में ऊपर की जो जगह होती है उसमें छोटी सी तुकबंदी लिखें जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो, है ना। जियो जिंदगी जी भर के, एक पल ऐसा भी, खूबसूरती का राज, ऐसे कई सारे तुकबंदी वाले आप छोटी सी तुकबंदियाँ आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, और आप तो कई बार उसकी तरफ आकर्षित भी होते होंगे।
ऐसे ही आपको अपने विज्ञापन को बनाते समय कोई एक छोटी सी तुकबंदी वहाँ लिखनी है जिससे आप उसकी तरफ आकर्षित हो। जो यह संपर्क और फ़ोन नंबर होता है वह विज्ञापन के नीचे की तरफ लिखा जाता है। इसका होना लेकिन अनिवार्य होता है कि आपको कहाँ पर ख़रीदना है, कहाँ बेचना है, ये आप वहाँ पर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें। ठीक है, मुझे लगता है कि ये अनुकरणीय बिंदु आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर उदाहरणों के अंतर आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो पहला उदाहरण है, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। यह हो गया प्रश्न। छात्रों, इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विज्ञापन के बनाने की शब्द सीमा 50 शब्द होती है ना। 40-50 शब्दों में आपको विज्ञापन बना होता है। आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत रंगीन पेन का, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, टालना है उसे। आप कर सकते हो लेकिन आपको उनके उपयोग से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में आप उसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस भी पेन से आप विज्ञापन लिख रहे, पूरा पेपर लिख रहे हो, उसी पेन से विज्ञापन बनाने की कोशिश कीजिए। आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हो, पेंसिल के शेडिंग्स भी कर सकते हो। आपने देखा कि यहाँ पर मौका मौका जैसे 2 बार शब्द लिखकर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। छात्रों, एक और हम लोग उदाहरण यहाँ पर देखते हैं जो है हेलमेट कंपनी की तरफ से विज्ञापन है। यहाँ पर हेलमेट का चित्र बनाया गया है और उसे नाम दिया गया है रक्षक हेलमेट, है ना। धमाका है, धमाका शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। और वहीं पर प्रेरक शब्द उन्होंने क्या डाला है, स्टॉक सीमित, मतलब आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसे खरीद लीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको भी अपने विज्ञापन में करना है। संपर्क करें में उन्होंने फ़ोन नंबर डाल दिया, वहाँ पर आप दुकान का नाम डाल सकते हो। आप ये भी डाल सकते हो कि सभी महत्वपूर्ण दुकानों पर उपलब्ध, सभी मेडिकल दुकानों पर उपलब्ध। अब जो भी आपका विषय होगा उसके अनुसार यह जो संपर्क है वह बदलता जाएगा। एक और अन्य उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है जो कि शैक्षणिक विज्ञापन है। आपने अपना नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। यहाँ प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थी आकर्षित हो, उसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए बीच में एकदम से वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर का चित्र लगाया गया है। आप वहाँ पर कोई नाम भी लिख सकते हो। आपका जो भी कंप्यूटर सेंटर है, एक्सीलेंट कंप्यूटर सेंटर, उसका नाम भी बहुत आकर्षक ढंग से आप बीच में लिख सकते हो। इस तरह का चित्र बना नहीं सकते तो आज यहाँ पर सीखिए, कम फीस उत्तम ज्ञान, इन शब्दों के माध्यम से आपको आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको गृह कार्य के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं और आपको ये विज्ञापन निश्चित तौर पर बनाने हैं जिससे आपका अभ्यास हो, आपको नई बातें सूझें और आपको पता चले कि क्या आप आकर्षक विज्ञापन तैयार कर सकते हो। तो नीचे दिए गए चारों विज्ञापन आपको निश्चित तौर पर बनाने हैं। इनको बनाने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज यह विज्ञापन लेखन और इसके सारे उद्देश्य, इसे बनाने के तरीके, महत्वपूर्ण बिंदु आपको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप निश्चित तौर पर इन चारों विज्ञापनों को बहुत सुंदर ढंग से बनाकर तैयार करेंगे। आज इस विषय के लिए हम यहीं विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।